हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। शालिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मेरा नाम टीना है। हम दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है। हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। स्कूल में हमारी दोस्ती के काफ़ी चर्चे हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती को देखकर सभी कहते हैं कि दोस्ती हो तो ऐसी। हम जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते थे। गहरी दोस्ती होने के कारण कभी कभी हम एक दूसरे के घर भी रुक जाया करते थे। हमारे मम्मी पापा को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हम दोनों का रिश्ता सहेली के साथ साथ बहनों जैसा भी था। एक दिन शालिनी स्कूल नहीं आई तो मुझे टेंशन होने लगी। न ही उसने मुझे बताया था कि वह स्कूल कल आएगी क्या नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। मैं स्कूल से घर आई और मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं ज़रा शालिनी के घर जा रही हूँ। वह आई नहीं है, शायद उसकी तबीयत खराब हो। मैंने अपनी माँ से यह भी कह दिया कि हो सकता है मुझे लेट हो जाए या फिर मुझे वहीं पर रुकना पड़े। माँ ने कहा ठीक है, जाओ बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद मैं शालिनी के घर चली गई। शालिनी के घर पर उसके पापा ही मिले थे। मैंने उसके पापा से पूछा कि शालिनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा बेटी, वो तो अंदर आराम कर रही है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शालिनी की मम्मी नहीं थी, उनकी 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। बस उसके पापा ही थे। अंकल ने बताया कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। उसके बाद मैं शालिनी के पास गई। जब शालिनी से मिली तो उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। उसके पापा अंदर आए और कहने लगे बेटा, इसकी देखभाल करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मुझे काम पर जाना होता है, तो हो सके तो तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाओ शालिनी की देखभाल के लिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी मम्मी से पूछ कर बताती हूँ। मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूछा कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ, तो माँ ने कहा हाँ, और मैं भी फिर 2-4 दिन के लिए रुक गई। अगली सुबह जब हुई तो मैं अंकल और शालिनी के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई। मैं किचन में कुछ बना ही रही थी, तभी अंकल पीछे से आ गए और मुझ पर ऊपर से नीचे तक देखने लगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पूछा अंकल, आपको कुछ चाहिए क्या? कहने लगे हाँ बेटा, मुझे एक कप चाय बना दो, नहीं तो मैं ही बना लेता हूँ। अरे नहीं अंकल, मैं बना देती हूँ। उसके बाद मैंने चाय बनाई और अंकल के लिए कमरे में देने चली गई। अंकल ने चाय ली और कहने लगे बेटा, कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाओ। मैं बैठकर अंकल से बातें करने लगी। पहले तो अंकल इधर उधर की बातें करने लगे, फिर पूछने लगे टीना बेटा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं अंकल की बात सुनकर एकदम से चौंक गई। मैंने कहा नहीं अंकल, अंकल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और मैं तुरंत उठकर बाहर आ गई। मुझे उनकी ये बातें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैं अपने काम में लग गई और जाकर शालिनी की देखभाल करने लगी। शालिनी की तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं था। उसे टाइफाइड हुआ था तो उसको ठीक होने में समय लगता है। इस तरह शाम हो गई। शाम को जब शालिनी के पापा घर आए तो कुछ कोल्ड ड्रिंक और मिठाई लेकर आए। अंकल ने वह सारा सामान मुझे दिया और कहा इन सबको फ्रिज में जाकर रख दो। मैंने जाकर फ्रिज में रख दिया। शाम को खाना तैयार था, मैंने खाना लगा दिया। सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अंकल कहने लगे जाओ, मैंने तुम्हें मिठाई फ्रिज में रखने के लिए दी थी तो वह ले आओ। मैं खाने के लिए तो ही लाया लेकर आया था। उसके बाद मैं फिर से मिठाई लाई और अंकल ने थोड़ी बहुत मिठाई खाई और मुझे भी खाने के लिए कहा। मैंने भी मिठाई खा ली। अंकल सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और अभी शालिनी भी सो चुकी थी। उसके बाद मैं किचन में गई और अपना काम ख़त्म करने लगी। तभी अंकल को गए 5 मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक से अंकल वापस आ गए। उन्होंने फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाली और कहने लगे कि लो, थक गई होगी, कोल्ड ड्रिंक पी लो, गर्मी बहुत है। सच में मैं बहुत थकी भी थी, इसलिए मैंने अंकल के हाथ से कोल्ड ड्रिंक ले ली और पी ली। अंकल किचन से चले गए। मैं भी कुछ 1-2 बर्तन रहते थे, साफ़ किया और आकर अपने कमरे में लेट गई। कमरे में लेटते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे शरीर में अजीब सी ही हलचल थी। अजीब सा ही दर्द हो रहा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुझे कैसा दर्द हो रहा है। आज से पहले मुझे इस तरह का कभी कोई दर्द नहीं हुआ था। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी समझ से बाहर था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। तभी अंकल कमरे में आए और कहने लगे क्या बात है, तुम इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? मैंने कहा अंकल, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, अजीब सा। कल रात को तो मैं ठीक थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब अंकल कहने लगे मैं तुम्हारे लिए गोली लेकर आता हूँ। अंकल ने मुझे गोली ला कर दी और मैंने गोली खा ली। उसके 1 घंटे बाद मुझे आराम पड़ गया।
अब मुझे शालिनी के घर रहते रहते 5 दिन हो गए थे। शालिनी की तबीयत अब कुछ कुछ ठीक लग रही थी, तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए। शालिनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शालिनी ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, अभी मैं ठीक तो हूँ, लेकिन शरीर में थोड़ी सी कमज़ोरी है, इसलिए मुझसे घर का काम नहीं होगा। बस तुम 2-3 दिन और रुक जाओ। उसके कहने पर मैं उसके घर पर रुक गई। मेरी पक्की सहेली जो थी। रात को हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अंकल कमरे में आए। कहने लगे, अरे तुम दोनों क्या बातें कर रही हो, मुझे भी तो बताओ। अंकल जी हमारे लिए दूध भी लेकर आए थे। कहने लगे, बातें बाद में करना, पहले दूध पी लो। हमने अंकल से दूध लिया और दोनों ने पी लिया। दूध पीते ही न जाने क्यों मुझे तेज़ नींद आने लगी, और उधर शालिनी भी नींद की झोंके ले रही थी। पता नहीं कब मुझे उस नींद आ गई। उसके कुछ देर बाद ही मुझे एहसास हुआ जैसे मुझे कोई उठा रहा हो, जैसे कोई मुझे अपनी गोद में उठा रहा हो और कहीं ले जा रहा हो। उसके बाद मुझे अपने ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुटने वाला है। ऐसे लगा जैसे कोई मेरे शरीर से खिलवाड़ कर रहा है। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। मैं अपनी आंखें भी खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों नींद इतनी गहरी थी कि आंखें खुल ही नहीं रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, और ऐसा रात में मेरे साथ कई बार हुआ। सुबह लगभग 9 बजे मेरी आंख खुली। मेरा शरीर पूरी तरह टूट चुका था। बहुत दर्द हो रहा था, बाल बिखरे हुए थे और मेरे पेट में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और इतना भी मैं समझ गई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे यह भी समझ आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है। मुझे रात को दूध पीते ही नींद आई थी, और उस दिन कोल्ड ड्रिंक पीते ही नींद आ गई थी। तो अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि मेरे साथ यह सब कौन कर रहा है। मैंने अपना सामान पैक किया और सामान पैक करके मैं शालिनी के कमरे में गई। वह देखते ही मुझे चौंक गई। कहने लगी, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मुझे मेरे घर जाना है। तुम अब ठीक हो? मैं और नहीं रह सकती। तब शालिनी कहने लगी, बस 1-2 दिन और रुक जाओ, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, मेरा मन लगा रहेगा। तब मैंने कहा, नहीं, मैं अब और नहीं रह सकती। इतने में अंकल भी कमरे में आ गए। कहने लगे, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैंने अंकल की तरफ गुस्से भरी नज़र से देखा और कहा, मुझे अपने घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम अपनी बेटी का खुद अच्छे से ख्याल रखो। उसके बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। तभी अंकल भी पीछे पीछे आ गए, और आते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ोर से अपने कमरे में खींच लिया और कहने लगे, बस 1-2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा, ताकि आप मेरा फ़ायदा उठा सके। अंकल एकदम से चौंक गए कि तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम मेरे साथ रात को क्या क्या करते हो। अब अंकल के चेहरे पर एक शातिराना सी मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे, अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ और क्या क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें 2-4 दिन और रुकना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल में कुछ मुझे वीडियो और फ़ोटोज़ दिखाए, जिन्हें मैं देख भी नहीं पा रही थी। अंकल ने कहा कि अगर तुमने यहाँ से जाने की बात की तो तुम्हारी सारी फ़ोटो और वीडियोस वायरल कर दूंगा। अपनी ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियो देखकर मैं दंग रह गई थी, हैरान थी। मैं अंकल के सामने गिड़गिड़ाने लगी, उनके पैरों में पड़ गई। अंकल जी प्लीज़, आप ये सब नेट पर मत वायरल कीजिएगा। आप मेरे पिता समान हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप प्लीज़ इन फ़ोटो को और वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। उस पर अंकल एक गंदी सी हंसी हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुम बस 2-4 दिन और रुक जाओ। इतने में मैंने पीछे पलट कर देखा तो शालिनी भी कमरे में आ चुकी थी। अपने पापा का ऐसा रूप देखकर वह गुस्से से तिलमिला उठी। अपने पापा पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, पापा, मुझे नहीं पता था आप इतने गंदे इंसान हो। आपने मेरी बहन जैसी सहेली के साथ इतना गंदा काम किया। मैं आपकी अपनी बेटी हूँ और यह मेरी बहन जैसी सहेली है, तो यह भी आपकी बेटी हुई। आपको उसके साथ ऐसा गंदा काम करते हुए शर्म नहीं आई? और अब ये ही क्या, मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। तब अंकल कहने लगे, तुम कहाँ जाओगी? तो मेरी सहेली ने कहा कि मैं अपने नाना नानी के घर चली जाऊंगी, और हाँ, आज के बाद मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। उसके बाद शालिनी अपने नाना नानी के घर चली गई और मैं अपने घर आ गई। मैंने अपने घर वालों को सारी बातें बता दी। उस पर मेरे घर वाले चौंक कर रह गए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। तब उन्होंने एक फ़ैसला लिया और पुलिस में रिपोर्ट कराई। अब अंकल जेल में हैं और मेरी फ्रेंड शालिनी ने भी उनसे अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर वीडियो में
को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।